ये वो प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे राय साकिब साहब और मियां इमरान साहब ने जो है रेड की। और ये आप वो पीछे प्रेस देख सकते हैं जिसके आगे राय साकिब साहब खड़े हुए थे। ये ऊपर जो कुछ पेपर्स पड़े हैं ये ग्रीन हैं। अब पता नहीं ये वही पेपर्स हैं या कोई और पेपर्स हैं। उसके अलावा जो टेबल पे कुछ पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी महसूस ऐसे ही हो रहा है जैसे एक तरफ तस्वीरें चल रही हैं और एक तरफ कोई नाम लिखा हुआ है। ये देखें, बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे लाइट नहीं है, लेकिन ये प्रेस जो है अब बंद है। देखिए ये प्रेस को लॉक लगा हुआ है और यहाँ पे जो अहले इलाका बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सी टीमें इन्वेस्टिगेशन भी कर रही हैं और यहाँ पे दीगर मामला भी चल रहे हैं, लेकिन ये प्रेस उस रात से बंद है। इस वक्त उसी प्रिंटिंग प्रेस के बाहर मौजूद है जहाँ पे राय साकिब और मियां इमरान साहब ने जुमेरात के रोज़ जो है छापा मारा था और उसके बाद से ये जो प्रेस है ये बंद है। और जो इस बिल्डिंग में मौजूद दीगर प्रिंटिंग प्रेस के मालिकान उन्होंने बताया कि इन साहब की बहुत ज़्यादा कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और उस दिन से इनकी जो बिल्डिंग ये जो इनके ये प्रिंटिंग प्रेस है वो बंद है। नाम क्या बताया? इजाज़ साहब जो हैं वो मालिक हैं और उनका बेटा हसन जो उस वीडियो में खड़ा हुआ था उन्होंने कहा ये ही इस जगह के मालिकान भी हैं। और अभी हमने कुछ आपको अंदर के शॉट्स भी दिखाए हैं कि दो ये प्रिंटिंग प्रेस की मशीन्स पड़ी हुई हैं, कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन इस रेड के बाद जो यहाँ पे जो भी चीज़ की तैयारी हो रही थी उसको यहाँ से उठा लिया गया होगा। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये प्लांटेड थी या इस तरह के मामला थे, स्क्रिप्टेड थी। तो भाई इस बंदे को यहाँ से भागने की ज़रूरत क्या पड़ी? ये यहाँ से चला क्यों गया? और ये क्या इतना बेवकूफ़ था कि ये अपनी दुकान पे बैठ के एक प्लांटेड और जो इस तरह की स्टोरी का हिस्सा बन रहा था, जबकि उसको पता था कि इलेक्शन 2024 के नताइज को लेके बहुत से लोग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। और उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के बायस जब ये स्टोरी अगर इस साहब ने भी प्लांटेड तरीके से उसका हिस्सा बने तो उन्हें पता था कि कार्रवाई होगी। और अभी तक जो मुझे पता लगा कि यहाँ पे बहुत सी जो टीम्स हैं FIA की और दीगर टीम्स जो हैं वो यहाँ पे चक्कर भी लगा रही हैं और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश भी कर रही हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये साहब किसी भी प्लांटेड स्टोरी का जानते बूझते हुए हिस्सा बने होंगे। और मियां इमरान अरशद और राय साकिब साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं उनके मुतल्लिक भी ये बात जो है बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो भी इस तरह की स्टोरी जो कि प्लांटेड है उसका जानते बूझते हुए हिस्सा नहीं बन सकते या नहीं बनना चाहेंगे। उसके अलावा एक चीज़ और है, ऐन मुमकिन है कि इन साहब को किसी ने, जैसे बताया जा रहा है कि शायद एक प्लॉट तैयार किया गया और मियां इमरान और राय साकिब साहब को उसमें एक ड्रामाई अंदाज में उनको फंसाया गया या उनको खुद ये स्टोरी दी गई ताकि ये चीज़ जो है बाद में सोशल मीडिया पे फैले और इलेक्शन के नताइज जो हैं वो मशकूक हो जाएँ। तो अब ये सोचने वाली बात ये है और जिसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि अगर इस साहब के पास किसी भी शख्स ने आके बैलेट पेपर की छपाई का ऑर्डर दिया है तो ये साहब क्या ये ज़हनी तौर पे इतने मतलब कि ये सोचने की सलाहियत नहीं रखते थे कि वो गैर कानूनी पेपर गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन के 10 रोज़ बाद यहाँ पे छापने के लिए तैयार हो गए? और उन्हें क्या ये नहीं पता था कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जो है मेरा ख्याल है जवाब जो है ढूंढना चाहिए, निकालना चाहिए। अब ये साहब जो मेरा ख्याल है सांदे में रहते हैं, एजाज़ साहब या एजाज़ुल हक की जो हमें वीडियो में उनका बेटा था, हाँ जो वीडियो में आया वो उनका बेटा था और उसका नाम हसन था। और बता रहे हैं कि वो यहाँ पे ये नहीं था कि वो यहाँ पे काम करता था, वो यहाँ पे ये उनकी अपनी मलकियत में ये प्रेस है। अगर वो किसी के ऑर्डर पे भी ये पेपर तैयार कर रहे थे तब भी कानूनन जुर्म कर रहे थे, अगर वो अपनी मर्ज़ी के लिए ये पेपर तैयार कर रहे थे तब भी वो कानूनन जुर्म कर रहे थे। और आपको क्या लगता है कि एक शख्स प्लांटेड या किसी स्टोरी में उसको आप क्या लगता है कि उसको क्या माली फ़ायदा या क्या उसको फ़ायदा दिया होगा कि वो अपने बेटे और अपनी जो ज़िंदगी है जो उसको दाव पे लगा ले और अपने लिए मसाइल खड़े कर दे? उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये दोनों साहबान जो राय साकिब और मियां इमरान साहब हैं, इन्हें इसमें ऐसा क्या माली फ़ायदा या इसमें से ऐसा क्या चीज़ वो निकालने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने अपना कैरियर या अपनी साख जो है वो दाव पे लगा दी? बहरहाल ये प्रिंटिंग प्रेस है और ये जैसे कि आपको हम अंदर के मनाजिर भी दिखाते हैं कि अभी भी अंदर जो है कुछ पेपर्स पड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये साहब इतने तो अक्लमंद होंगे कि उस रात इन्होंने वो तमाम चीज़ें जो हैं रोल अप करके वाइंड अप कर दी होंगी। लेकिन अब ये देखें, इसके बंद होने का एक बड़ी वजह ये है कि या तो ये इनको जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो लेके होंगे, इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, या ये अब छुप के कहीं ना कहीं बैठे होंगे क्योंकि इन्हें पता है कि ये दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे एक ऐसी चीज़ कर रहे थे जिसका कानूनी कोई जवाज़ नहीं है। आप इलेक्शन के 10 रोज़ बाद यहाँ पे बैठ के बैलेट पेपर छाप रहे थे। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ का जवाब जो है अज़मा बुखारी साहिब को देना चाहूँगा, वो ये है कि उन्होंने कहा कि कोई ऐसे मुंह खोल के दरवाजे खोल के जो है प्रिंटिंग प्रेस पे इस तरह के बैलेट पेपर छाप रहा था। अब मैं आपको ना ये जगह दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये जगह ये है कि ये नीचे से सीढ़ी आती है
ये हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और यहाँ पे इस बिल्डिंग में आम तौर पे कोई भी शख्स वैसे नहीं आ सकता। हम भी जब यहाँ पे आए तो हमें बहुत से लोगों ने पूछा भाई आप, हाँ हमें 3 से 4 लोगों ने पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो इस बिल्डिंग में इस तरह की मामला आता है, ये उस तरह नहीं है कि वो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और हर शख्स वहाँ पे मुँह उठा के आ सकता है। अब ये देखें कि जो प्रिंटिंग प्रेस लगा हुआ है, एक तो ये फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे लगता है कि लोग घर बनाए हुए हैं और अपने ऑफिस हैं, इवन कि आप किसी के ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करके भी मतलब कि अंदर नहीं जा सकते, इस तरह के मामला था। दूसरा ये है कि इधर इस जो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर भी तकरीबन 15 से 20 फुट के बाद 15 से 20 फुट के अंदर जाके वो मशीन पड़ी हुई है। और इसलिए वो साहबान जो हैं शायद वो इंटेलेक्चुअली इतने जो है एक्टिव भी नहीं थे, उन्हें ये पता भी नहीं था कि ये कानूनन जुर्म है और वो खुलेआम कर रहे हैं। ये वीडियो थी और मैंने कहा आपके साथ डिटेल्स शेयर करें कि ये वो जगह है जहाँ पर राय साकिब और मियां इमरान साहब ने रेड की। और मैं ये इख्तिताम पे दोबारा ये चीज़ जो है बावर कराना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स प्लांटेड या किसी स्क्रिप्टेड स्टोरी का हिस्सा बनेगा जिसके बाद उसको पता होगा कि उसको कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है और बड़ी संगीन जो है कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और वो अपने बेटे को उस जगह पे खड़ा कर दे किसी भी माली या किसी भी फ़ायदे के लिए। और जो दूसरी तरफ दोनों साहबान हैं वो भी मुझे नहीं लगता कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्क पे डाल के इस तरह की कोई चीज़ किसी माली या किसी भी फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। बाकी अज़मा बुखारी का जो ये था कि मुंह उठा के अंदर चले के वो रोका नहीं फला नहीं, ये ऐसी जगह पे मौजूद है कि जहाँ पे आम तौर पे कोई भी शख्स आने की जसारत नहीं कर सकता। उस दिन वो जो दोनों साहबान आए वो दोनों मीडिया पर्सन से और वो इसी तरह के प्रोग्राम करते हैं, एक्सपोज करते हैं। और जब कोई भी शख्स गैर कानूनी तरीके से कोई चीज़ कर रहा होता है पकड़ा जाए तो आगे से रजिस्ट भी करता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब उन्हें पता लग जाता है कि मैं पकड़ा गया हूँ, एक्सपोज हो गया हूँ, तो वो बिल्कुल चुप करके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब जो कर रहे हैं इन्हें करने दें। और उसी तरह के मामला उस दिन यहाँ पे पेश है।